हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस 2024 के लिए यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज करने के लिए कल मैंने दिया था आपको तपस्या बैच के तहत। कल से स्टार्ट हुआ था ये, आज पहला दिन था। सबसे पहले तो जिन भी लोगों ने पेपर को एनालाइज किया और शेयर किया, बताया, और अगर शेयर नहीं भी किया लेकिन अगर आपने पेपर को एनालाइज किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि आज इतने सारे लोगों ने यूपीपीसीएस 2024 के लिए भी कमर कस ली है और वो लग गए हैं। और जिस तरह से, जिस वे में उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस की कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमेशा से जिस चीज़ के लिए मैं कहता रहता था, बोलता रहता था, आज टू बी ऑनेस्ट मैंने जब आप लोगों के थ्रू वो चीज़ देखी कमेंट्स में, मेरा बहुत अच्छा लगा। मुझे आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, समझ में आ रही हैं चीज़ें आप लोगों को। कल का टारगेट ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस 2022 का प्रीलिम्स का पेपर आप एनालाइज करेंगे। अब मेन चीज़ पे आते हैं। पहली चीज़ जो ये है, जो आप की टेक अवे लेने वाले हैं यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स से, उसमें आपने ये देखा कि जो क्वेश्चंस थे, हो सकता है कि उसमें मैं किसी क्वेश्चन को यूपी स्पेशल में करंट में रखूँ, आप उसको करंट में नॉर्मल में रख लें। किसी क्वेश्चन को मैं ईवीएस में रखूँ, आप उसको बायो में रखें। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप बायो में भी रख सकते हो, उनको आप केमिस्ट्री में भी डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा, अगर गैस से रिलेटेड है। कोई उसको ईवीएस में डाल देगा, बट एक्चुअल में वो उसी से रिलेटेड थे, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक बार कैटेगराइज कर देता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी था। मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे वो सब आपने एनालाइज कर लिया है, लेकिन ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर आपको ये नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप कितना भी ध्यान दोगे, कभी आप सपोज फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था और आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, या आप फिजिक्स से डर रहे हो कि यार यूपीपीसीएस में तो फिजिक्स आती है, जबकि एक भी क्वेश्चन नहीं था। या केमिस्ट्री से आप पता लगा बहुत डर रहे हो कि यार मैं तो इस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, बट केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन वर देयर। बायो के 8 क्वेश्चंस थे। तो सपोज अगर आप इंजीनियर हो या मैथ्स बैकग्राउंड से हो एंड आपका हाथ उतना तंग है बायो में, तो बायो के 8 क्वेश्चन थे। यू हैव टू स्टडी बायो एट एनी हाउ। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप बायो स्किप कर दो। साइंस का जो मेजर पोर्शन था वो बायो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था। सो मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी जब इन डेप्थ बात करेंगे चीज़ों के बारे में, तो फिर मैं उसको पूरा कैटेगराइज करूँगा सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। सबसे पहले ध्यान रखना कि हिस्ट्री में 22 क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चंस वर देयर। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास से 7 क्वेश्चन थे। 7 हफ्ते में 7 दिन, 7 एंशिएंट के, 7 मिडिवल के, इस तरह से आए थे। मॉडर्न में 8 क्वेश्चन आए थे, तो 7 उधर और 8 इधर, तो मिला करके 22 क्वेश्चन हो गए थे। अगर आप बात करो ज्योग्राफी की, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिला करके, तो 22 क्वेश्चन हिस्ट्री में आए थे, लेकिन यहाँ पर 19 क्वेश्चन आए थे। 19 क्वेश्चन कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, उतना ही है ऑलमोस्ट। वहाँ 22 थे, यहाँ 19 है। ज्योग्राफी में 19 क्वेश्चन थे। इफ़ यू टॉक अबाउट पॉलिटी, राज्यव्यवस्था, जो एक ईजी सेक्शन माना जाता है अगर आप उसको ढंग से कर लेते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं, उससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 20 क्वेश्चन, 20। अगर आप बात करो एनवायरनमेंट की, जो कि एक कंपैरेटिवली ईजियर सेक्शन है, मतलब जहां से अगर आप पढ़ के गए तो क्वेश्चन जनरली गलत नहीं होते हैं, 16 क्वेश्चन थे, 16। अगर आप बात करो इकोनॉमी की, इकोनॉमी में 13 क्वेश्चन थे। अब उन 13 क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैटिक और करंट 2 तरीके के क्वेश्चन थे, उसमें आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे अगर कोई योजना पूछी गई है और वो बजट में थी, इसी बार के बजट में बात की गई थी, या अगर मान लीजिए डायरेक्ट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको आप इकोनॉमी के स्टैटिक में नहीं पुट करोगे, उसको आपको एक्चुअल में इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में रखना चाहिए। तो इकोनॉमी के सेक्शन में जो 13 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और सिर्फ इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो स्टैटिक के थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पॉवर्टी के ऊपर पूछा गया था, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए थे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी था एंड एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन और था। तो इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। जैसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, और भी आपको स्टैटिक इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे एक गुन्नार मिडल के ऊपर क्वेश्चन था, बुक पूछी गई थी। सो इकोनॉमी के 13 क्वेश्चन। अब क्या बचा? साइंस बचा। साइंस में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 8 बायो के थे, 2 केमिस्ट्री के थे, फिजिक्स वॉज निल, फिजिक्स नहीं था। इसके अलावा अगर आप मेजर देखोगे, जैसे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। सेंसस के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था जिसमें 4 थ्योरी दी गई थी एंड उनके आपको साइंटिस्ट या जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या जो जिन्होंने उन थ्योरी को प्रोपाउंड किया है उनके बारे में बताना था, मैच द फॉलोइंग वाला था। और एक उसमें सेंसस का डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था। तो सेंसस के 2 क्वेश्चन थे। आरओ के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन आरओ की बात अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि सेंसस के 2 क्वेश्चन थे। बाकी एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन नहीं था। स्टैटिक जीके के 3 से 4 क्वेश्चन थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था जिसमें 4 पोइटेस वगैरह थी एंड उनके आपको मैच द फॉलोइंग करना था, तो उसमें गलत और सही पूछा था। तो वो एक क्वेश्चन आप स्टैटिक जीके के अंदर डाल सकते हो। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि मैंने एक बहुत मेजर सेक्शन छोड़ दिया है। वो क्या था? वो था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को इसीलिए मैं बाद में बता रहा हूं कि आपको उसका जो वजन है, जो उसकी ताकत है, वो पता लगनी चाहिए। टोटल 45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम करंट अफेयर्स।
उसमें से जो 33 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स थे, डायरेक्ट। 2 क्वेश्चन तो सिर्फ न्यूजीलैंड से थे, एक कोई स्मोकिंग वाला था और एक जो क्रिस हिपकिंस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड से, वो पूछा गया था। 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट न्यूजीलैंड से पूछे गए थे और टोटल डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो 33 क्वेश्चन थे। अब इसमें भी मैंने आपको बताया अभी कि जो इकोनॉमी है उसके 8 क्वेश्चन आए थे जो कि करंट के थे, 5 स्टैटिक के थे, तो वो 8 आप इधर जोड़ दो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के, तो 33 और 8 कितना हो गया, 41 क्वेश्चंस, 41 क्वेश्चंस। इसके अलावा एक सब्जेक्ट अभी और छूटा है, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो, वो है यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल के 11 क्वेश्चन आए थे और उन 11 क्वेश्चंस में स्टैटिक और करंट अगर आप मिलाओगे, देखोगे उसमें, तो उसमें 7 क्वेश्चन स्टैटिक के थे, यानी कि यूपी में अभी भी स्टैटिक का वजन अच्छा खासा है, और 4 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे, तो उधर 41 हो गए थे और इधर आप 4 जब यूपी स्पेशल के मिला दोगे तो आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि इसमें यूपी में करंट कैसे आया था, हो सकता है आपने यूपी में क्वेश्चन को कम रखा हो, आपने 11 को ना रखा हो। तो जब मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा यूपी स्पेशल की तो उसमें मैं पूरा बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी यूपी स्पेशल की यूपी की योजना नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन थे और उसमें गंगा एक्सप्रेसवे था, तो गंगा एक्सप्रेसवे वाला उसमें हो जाएगा। बाकी 3 जो दी थी वो सेंटर की थी और एक यहाँ की जो है वो यहाँ की थी, गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से लेके इधर आपका प्रयागराज। तो इस तरह से यूपी के 4 क्वेश्चन थे, उसमें आपको मिल जाएंगे, वो मैं पूरा कराऊंगा। इकोनॉमी के मैंने आपको 8 बताई दिए। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये जानना बहुत जरूरी है। आपने एनालाइज किया वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको भी आपको नजर में रखना है, हो सके तो नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताया है। अब यहाँ से जो की टेक अवे है वो आपको क्या लेना है और उसको आपको कॉपी में नोट करना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एम्फेसिस करके बता रहा हूँ। बाकी इट्स अप टू यू, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आपको मतलब मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगे तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के क्वेश्चंस मोर और लेस सेम आ रहे हैं। हिस्ट्री के 22 हैं, ज्योग्राफी के 19 हैं, पॉलिटी के 20 हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी के, यूपी स्पेशल के और साइंस के क्वेश्चन उस हिसाब से अगर आप देखो 10 से 12 वाली रेंज में, तो वो बराबर के आसपास आ रहे हैं। जैसे इकोनॉमी के 13 आए थे, जनरल साइंस के 10 आए थे और यूपी स्पेशल कितने आए, 11 आए हैं। तो अगर उधर 20 की लाइन में देखो तो वो 3 बड़े सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और इधर अगर आप देखोगे तो जनरल साइंस, इकोनॉमी और यूपी स्पेशल हो गया, 6 सब्जेक्ट हो गए। वो मेजर है, ये माइनर है, और बीच में एक फंसा हुआ है एनवायरमेंट, उसके 16 क्वेश्चन थे, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो टॉप पे है, वो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, बुर्ज खलीफा है वो, आप ऐसे याद रखो, करंट अफेयर्स बुर्ज खलीफा है, 45 क्वेश्चन के साथ बैठा हुआ है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यार इसमें इकोनॉमी के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि इकोनॉमी कैसे तैयार करें, क्या तैयार करें। इकोनॉमी के लिए मैंने बहुत बढ़िया तरीका बता रखा है, वो आरयू में जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा, प्रॉपर मेरे वीडियोस वगैरह हैं। इकोनॉमी में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके 13 क्वेश्चन में से जब 8 करंट के आ रहे हैं, तो जो स्टैटिक के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, जैसे पॉवर्टी आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जो 1995 से लेकर के 2010 तक की जो स्कीम्स हैं या उसके आसपास की, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस टाइम की जो भी स्कीम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप पढ़ के रखिए। एंड आप जब पेपर को एनालाइज करोगे यू विल सी कि डायरेक्टली क्वेश्चन उससे आए हुए हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप देखोगे तो जो जननी सुरक्षा योजना है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो तो हालांकि करंट में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन योजनाओं से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं योजनाएं आपको बता रहा था और बता रहा हूँ। अभी आप जब कल का पेपर एनालाइज करोगे, उसके पहले का पेपर में एनालाइज करवाऊंगा, उसमें आप देखोगे कि 2007 के टाइम की योजना आ रही है, 2005 के टाइम की योजना आ रही है, आपसे मनरेगा के बारे में पूछ रहा है, आपसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, जो मैंने आर में कई बार बताया है, आप लोगों ने वो भी वीडियोस देखे हैं, वो भी सुना है, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। एंड जब आप पेपर एनालाइज कर रहे हो तो आपको सामने सामने वो चीज़ें मिल रही हैं। कई लोगों ने आज कमेंट में ये चीज़ शेयर भी की थी कि भैया जो चीज़ आप ऑलरेडी करा चुके हो, जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी करा चुके हो, वो सब हम इसमें एनालाइज कर पा रहे हैं। तो यही चाहिए था, यही चाहिए था। और जब ये आपको समझ में आ गया है तो अब आप कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं राइट डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, जो मैं याद कर रही हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो कट टू कट, वो कुछ भी नहीं है, और यही आपको एग्जाम में नंबर दिलाता है। तो ये तरीका था। और अब करना क्या है यहाँ से आपको, ये जो आपने की टेक अवे सीखा कि ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, माइनर सब्जेक्ट्स में यूपी स्पेशल, जनरल साइंस, इकोनॉमी, और बीच में है एनवायरमेंट। तो आपको मेजर और माइनर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इनको मुझे ठीक ठाक सही करना है, यहाँ से नंबर फेच करना आसान है। देन करंट अफेयर्स, बुर्ज खलीफा है, उस पर तो मुझे चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ रहे हैं और 45 क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चन अकेले करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो आपको उस पर उसी तरह से ताकत लगानी है। बुर्ज खलीफा पर अगर पहुंचना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं पहुंच जाओगे कि आप टहलते घर से बाहर गए और आप आनंद भोग से सीधे बुर्ज खलीफा चले गए, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो कैटेगराइजेशन था सब्जेक्ट्स का कि कितने किससे क्वेश्चन किससे आए, इसको समझने से अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दोगे। जैसे फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, आएगा भी तो 1-2 आएंगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा अपने प्राण नहीं देने हैं। लेकिन करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, हिस्ट्री पर ध्यान देना है, ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ढंग से पढ़ लोगे, 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। मतलब ऐसा नहीं होता है उसमें कि कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जाएगी जो आपने कभी नहीं सुनी है। चलो ठीक है,
एक दो क्वेश्चन बहुत रैंडम आ जाएंगे, वो आपसे स्किप हो जाएंगे, तब भी तो 17-18 क्वेश्चन यू कैन डू। इसके अलावा एनवायरमेंट है, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से आप 14-15 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। जब अभी मैं पेपर इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो, आप खुद बताओगे मुझे कि हाँ ये तो मैं कर सकता था भैया, ये तो मैं कर सकती थी, मेरा दिमाग कहीं और हो गया था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाई, वरना मैं कर लेती है। और एनवायरमेंट में कर ले जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ से जो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है, एक कॉपी बनाइएगा प्लीज़, मेरी खातिर बना लीजिएगा, मेरी खातिर बना लीजिएगा। एक कॉपी बनाइए सेपरेट और उसमें डालिए यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स एनालिसिस एंड व्हाटएवर यू हैव एनालाइज्ड, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। आप लिखोगे, आपके दिमाग में जाएगा, आपकी मसल मेमोरी में रहेगा, आप सीखोगे, आपको याद रहेगा कि हाँ ये मैंने एनालाइज किया, इसमें ये चीज़ें थी। बहुत सारे लोगों ने आज बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज किया चीज़ों को कि इतने क्वेश्चन इससे थे, ये था, इतने क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे थे, ये थीम रिपीट हो रही है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी ना, प्लीज़ उसको लिखो। लिखोगे स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं पूरा इसीलिए मैं शुरू से मैंने स्टार्ट कर दी है सारी चीज़ें 2023 से लेकर के पूरा तो उसको आप लिखो और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको ऐड ऑन करो और फिर ये आप रिवाइज करते रहना, अपने पास रखना। यही चीज़ थी 2022 के पेपर प्रीलिम्स का, कल एनालाइज करो, ये टारगेट में रहेगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाय बाय, थैंक यू।